आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। कोटपुतली से लेंगे इस बुलेटिन की पहली खबर। अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन के खिलाफ महापड़ाव का जो पूरा मामला, उसमें महापड़ाव का समय अब 24 घंटे का। धरने पर बैठे दो बुजुर्ग महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ गई है। दोनों को राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन की तानाशाही, ग्रामीणों का पिछले 570 दिनों से चल रहा धरना। कल से फैक्ट्री के मुख्य गेट नंबर 2 पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू है। ग्रामीणों का कंपनी के खिलाफ ये अनिश्चितकालीन महापड़ाव है। पुलिस और प्रशासन का जाब्ता मौके पर तैनात है। कोटपुतली के मोहनपुरा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का यह मामला है। धरने पर बैठे दो बुजुर्ग महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। इनको राजकीय बीडीएम में एडमिट कराया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। ग्रामीणों का पिछले 570 दिनों से करीब 1.5 साल से ये धरना लगातार यहाँ जारी है। आपको बता दें कि ये महापड़ाव कंपनी के खिलाफ है। धरने पर बैठे दो बुजुर्ग महिलाओं की तबीयत भी इसमें खराब हो गई। इनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ग्रामीणों का कंपनी के खिलाफ ये अनिश्चितकालीन महापड़ाव है, जो कि कोटपुतली के मोहनपुरा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के पास हो रहा है। आपको बता दें कि ये मामला भी वहीं का। पिछले 570 दिनों से धरना चल रहा है। कल से फैक्ट्री के मुख्य गेट यानी गेट नंबर 2 पर यह अनिश्चितकालीन महापड़ाव भी शुरू हुआ है। इनका यही कहना है कि हमारा जो पुनर्वास है उसकी व्यवस्था की जाए, और जो इनकी पुरानी जो मांगे थी जिसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया था, उनकी सबकी जांचें हो गई है संबंधित विभागों से, और उसके अनुरूप आगे अभी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अपने स्तर से सारी जो इनकी मांगे थी उनके रिलेटेड सारी मांगों की संबंधित विभागों से, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे पोल्यूशन अलवर हो, चाहे डीजीएमएस हो, चाहे रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो, सभी विभागों से जांच करवा ली गई और इनको संतुष्ट उसके हिसाब से कर दिया गया। अमित हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अमित, महापड़ाव जारी है अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन के खिलाफ। 2 महिलाओं की तबीयत भी खराब हुई। मौजूदा स्थिति बताएं, इस पूरे मामले की क्या है? देखिए आशीष, की जिस तरीके से जो तानाशाही का एक रवैया देखा जा सकता है वो कोटपुतली में बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। जो अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन है बिल्कुल भी इन ग्रामीणों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि ग्रामीण सिर्फ अपने जीवन मांग रहे हैं इनसे। ये नहीं कह रहे कि आप हमें कोई अलग से व्यवस्था दो, सुख सुविधाएं दो, लेकिन उनका ये तो हक है कि जीवन जीने का तो हक हर इंसान का है। लेकिन वो अल्ट्राटेक प्रबंधन है किसी भी प्रकार इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। 570 दिनों से जो लगातार धरना चल रहा है वो बड़ा धरना है। प्रशासन भी इसकी ओर कोई ठोस कदम नहीं कर रहा है। प्रशासन का भी साफ तौर से कहना है कि हमने संबंधित विभागों से सारी जांच करा ली, जिसमें खनन विभाग है, पोल्यूशन विभाग है। कहीं ना कहीं ये पूरा मिली भगत का कहीं ना कहीं खेल नजर आ रहा है, क्योंकि लंबा समय हो गया, सरकार ही बदल गई है, जनप्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, सारा सब सिस्टम है। कहीं ना कहीं मोटा खेल है। इस मोटे खेल को देखते हुए लग रहा है कि ये जो ग्रामीण है कहीं ना कहीं अब इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। इनका कहना है कि जहां हम धरना स्थल पर बैठे हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अभी कल से इन्होंने महापड़ाव शुरू कर दिया। जो गेट नंबर 2 है वहां पे इनका धरना जारी है। लेकिन अब से पहले कभी भी प्रशासन नहीं पहुंचा, लेकिन जैसे गेट नंबर 2 पे धरना शुरू किया ग्रामीणों ने, प्रशासन पहुंच गया, पुलिस का भारी जाब्ता भी पहुंच गया। लेकिन अभी तक की बात करें, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इनकी न तो कोई सुधली है और न इनका कोई ख्याल किया है, क्योंकि कल 2 महिलाओं की भीषण गर्मी में ज्यादा तबीयत खराब होगी, उनको भर्ती करवा दी गया। हालांकि उनका सुधार है। अब उनका कोटपुतली बीडीएम अस्पताल में उनका इलाज जारी है। जी आज अमित, मैनेजमेंट का क्या कहना है? मतलब अब पहले तो अब हैरत की बात यही कि 570 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है ये धरना चले हुए, और महापड़ाव जब शुरू किया गया तो क्या प्रबंधन के लोग आए बाहर, क्या बात की उन्होंने या नहीं की? और जो पुलिस अधिकारी वहाँ पर हैं, जो पुलिस का जाब्ता वहाँ पर है, उनका क्या मिजाज नजर आ रहा है? देखिए आशीष, प्रबंधन की तरफ से अभी तक भी कोई सहानुभूति नहीं है, न कोई बातचीत है, क्योंकि 570 का जो दिन चल रहा है वो छोटे दिन नहीं है, इसमें सालों की बात हो गई एक तरीके से। हालांकि कल जो ब्रिजेश चौधरी हैं एसडीएम, उन्होंने इनको फटकार लगाई है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कोई ना कोई जल्दी जल्दी इसका रास्ता निकाले, नहीं तो हम कड़े एक्शन, कड़े कदम लेंगे। और उनका ये भी कहना है कि हम आप ही के लिए नहीं लगे रहे, क्योंकि हमें और भी काम है, प्रशासनिक और भी काम तौर तरीके रहते हैं उनको काम करने का। अब देखना है कि आज बताया जा रहा है कि आज कोई बड़ी मीटिंग होनी है, या तो कलेक्टर मैडम संज्ञान लेंगी। और एक आपको जानकारी और देना चाहूंगा कि 2 दिन बाद में सीएम साहब का भी कोटपुतली दौरा है। 1 तारीख को सीएम आ रहे हैं पावटा से भांसी में। तो ये जो धरनार्थी कह रहे हैं कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है
तो हम सीधे तौर से सीएम से मिलेंगे और उनके सामने हमारी गुहार लगाएंगे। जी आशीष। अमित, ये महापड़ाव का समय क्या बढ़ाया गया है? अभी कब तक ये महापड़ाव जारी रहेगा और क्या लक्ष्य है इस महापड़ाव के माध्यम से, क्या टारगेट इन तमाम प्रदर्शनकारियों का? देखिए, महापड़ाव का कोई समय नहीं है। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारे अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम महापड़ाव नहीं खत्म करेंगे। और इनका धरनार्थियों का ये भी कहना है कि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे हैं, हम किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, न इनके वाहनों को छेड़ रहे हैं, न कोई उनके गेट वगैरह रोक रहे हैं। सड़क के पर मार्ग पे बैठे हैं, जो पीडब्ल्यूडी विभाग का सड़क मार्ग है, गाँव से जोड़ता हुआ मार्ग है, कहीं को डिस्टर्ब नहीं है। बल्कि ग्रामीणों का आरोप है कि उन सड़कों पर जो भारी ओवरलोड वाहन है उनको खड़ा कर दिया जाता है, आवाजाही भी इनके द्वारा बंद कर दी जाती है। ग्रामीण तो हर तरीके से समझने को समझाने को तैयार है, लेकिन जो अल्ट्राटेक प्रबंधन से है वो किसी भी रूप से नहीं कर रहा है। एक तरीके से इनके साफ तौर से तानाशाही नजर आ रही है। जी मतलब ये कैसे संभव हो सकता है अमित की तानाशाही कंपनी की इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो, और जो पुलिस प्रशासन है, तमाम बड़े अधिकारी ज़िले के हैं, लोग हैं, उनसे जब बातचीत होती है, जब पता चलता है कि भाई एक जगह ऐसी है जहाँ पर 570 दिनों से धरना जारी है, तब प्रशासन का क्या रुख रहता है? और आखिर इतना ज़्यादा अल्ट्राटेक सीमेंट कैसे इतनी तानाशाही वहाँ पर दिखा सकता है कि दो महिलाओं की तबीयत बिगड़ जाए? 570 लोगों से धरना, 570 दिनों से लोग धरना दे रहे हैं, गेट नंबर 2 पर महापड़ाव हो रहा है और किसी के कानों पर जू नहीं रह गई और किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है प्रशासन को। देखिए आशीष, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि जी मीडिया ने पिछले दिनों जो जीरो ग्राउंड पे जाके इनकी स्थिति को जाना था। इनके मकानों में, इनके घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, कई मकान ध्वस्त हो चुके हैं, सिलोसिस और दमा जैसी बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। उसका बाकायदा इनके पास सर्टिफिकेट भी है। ये प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि, जो भी विधायक हैं या जो भी कोई मंत्री है, उन सबके पास जा चुके हैं, लेकिन इनकी गुहार कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर में इनका जो सबसे बड़ा सहारा है वो धरना है, और धरना भी बहुत लंबे समय से है। तो ये कहीं ना कहीं आज के समय 21वीं सदी में इस तरह की जो तानाशाही नजर आती है, ये अपना आप एक बड़ी बात सामने है। जी, तो इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप तो ग्राउंड पर हैं अमित, और आपको हर चीज पता है, इनके महापड़ाव से लेकर कंपनी के तानाशाही रवैये से, और साथ ही साथ में प्रशासन का क्या रवैया वो भी आप बखूबी जानते हैं। क्या लग क्या रहा है? देखो, लगने की बात तो ये है कि जब तक प्रशासन या कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि इनका साथ नहीं देगा, और सही का साथ देना, ये ग्रामीणों का आज भी कहना है, पहले भी ये कहते आए हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमारा जीवन दे दीजिए, हमें हमारा जो जगह है, या तो आप अगर ब्लास्टिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ पास में, धूल मिट्टी उड़ रहे हैं, तो या तो हमारी पुनर्वास कर दीजिए। हम कहीं जाके जैसे इतना तो करना इनका हक भी बनता है, और इनको समझ भी आनी चाहिए बात कि भाई आज इंसान को जीवन जीना चाह रहा है तो वो अपना जीवन किसी शांति तरीके से तो जी सके, जहाँ पे वातावरण तरीका, जो पानी, बिजली, सड़कें, शिक्षा जैसी व्यवस्थाएं हो। लेकिन जो अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन है, बताया जाता है कि एशिया का 2 नंबर प्लांट है, बड़ा प्लांट होने के बावजूद भी इस तरह की जो व्यवस्था करता है। राज्य सरकार ऐसे प्लांटों को बड़ी बेवकूफी से बसाती है, लेकिन उसके साथ टर्म्स कंडीशन भी देती है। लेकिन इस तरह की जो घटना हो रही है, इस तरह का जो मामला सामने आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ये सीधे तौर से कहा जा सकता है कि मिली भगत का कोई ना कोई मामला इसमें सामने है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया अमित आपका विस्तृत जानकारियों को साझा करने के लिए। तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, 2 महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ गई, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन के कानों पर जू नहीं रेंग रहा और तानाशाही रवैया बरकरार है।